इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ और ट्रांजिशनल डिवाइसेस से मुतल्लिक पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये दोहरा लेते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास होती क्या हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास वो अल्फाज या वो फ्रेजेस होते हैं जो दो जुमलों को, दो पैराग्राफ्स को, दो आइडियाज या थॉट्स को आपस में मिला रहे हों। यानी कि अगर हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे तो दो बातें आपस में इस तरह स्मूथली जुड़ जाएंगी कि दरमियान में कोई एब्रप्ट ब्रेक या जंप फील नहीं होगा। यानी कि आप एक बात कर रहे हो और अचानक से दूसरी बात शुरू हो जाए तो ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, यानी कि वो सेंटेंस जो है बिल्कुल स्मूथ लगेगा और आप अपनी एक बात से दूसरी बात की तरफ आराम से आ सकते हैं। चलें अब हम इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को रीड करेंगे। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है और आपने इनको याद करने की भी कोशिश करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा है टू प्रूव। ये हमारे पास कैटेगरी नंबर 3 है ट्रांजिशनल डिवाइसेस की। टू प्रूव, प्रूव का मतलब होता है साबित करना। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करेंगे या इस कैटेगरी में जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आती हैं वो एक तरह से कोई प्रूफ देने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब ये कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो किसी बात को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी एक जुमले में जो आप बात कर रहे हैं फिर हम इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपनी बात को प्रूफ कर सकें या साबित कर सकें। इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हैं। आपने भी मेरे साथ रीड करना है। बिकॉज, फॉर, सिंस, फॉर द सेम रीजन, obviously, evidently, furthermore, moreover, besides, indeed, in fact, in addition, in any case, that is। अब ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? प्रूफ करने के लिए, यानी अगर आप कोई बात साबित करना चाह रहे हो, यानी आपने एक थॉट पहले पेश की जुमले में, अब आप उस थॉट को प्रूफ करना चाह रहे हैं तो आप इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। फिर से पढ़ते हैं। बिकॉज, फॉर, सिंस, फॉर द सेम रीजन, ऑब्वियसली, एविडेंटली, furthermore, moreover, besides, indeed, in fact, in addition, in any case, that is। चलें अब हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगली कैटेगरी है टू शो एक्सेप्शन। टू शो एक्सेप्शन, टू शो एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पर हम लेते हैं कि कोई भी बात अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो फिर उसी से मुस्तशना कोई बात करना चाह रहे हो, यानी आप कोई और केस बयान करना चाह रहे हो या कोई ऐसी बात करना चाह रहे हो जो पहली वाली से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए हम टू शो एक्सेप्शन वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस हेडिंग के नीचे जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन्हें रीड करते हैं। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। Yet, still, however, nevertheless, in spite of, despite, of course, once in a while, sometimes। फिर से रीड करेंगे। Yet, still, however, nevertheless, in spite of, despite, of course, once in a while, sometimes। ये अब कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो किसी एक्सेप्शन को शो कर रहे हों, यानी कोई ऐसी बात जो आपने पहले कह चुके हैं उससे मुस्तशना कोई बात आप करना चाह रहे हो, उससे कोई लिंक्ड बात ना हो या कोई एक नया कॉन्सेप्ट हो, तो उसके लिए हम ये वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं? येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, in spite of, despite, of course, once in a while, sometimes। चलें अब हम आगे चलते हैं। अगली कैटेगरी जो हमारे पास है वो है टू रिपीट।
टू रिपीट। टू रिपीट यानी ये वो कैटेगरी है जहाँ पे हम अपनी किसी बात को रिपीट करना चाह रहे हों। यानी एक बात हमने कर दी है, एक पैराग्राफ में हमने अपनी पूरी थॉट और आइडिया को बता दिया है, और अब हम उस बात को छोटा सा करके या कंक्लूड करना चाह रहे हैं, या हम उस आइडिया को दोबारा बताना चाह रहे हैं छोटे अल्फाजों में, कम अल्फाजों में, तो हम ये वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके अपनी थॉट को रिपीट करेंगे। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। इन ब्रीफ, एज आई हैव सेड, एज आई हैव नोटेड, एज हैज बिन नोटेड। फिर से रीड करेंगे। इन ब्रीफ, एज आई हैव सेड, एज आई हैव नोटेड, एज हैज बिन नोटेड। यानी ये वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम अपने किसी भी आइडिया को या जुमले में कही हुई बात को दोहराना चाह रहे हों। कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो? इन ब्रीफ, एज आई हैव सेड, एज आई हैव नोटेड, एज हैज बिन नोटेड। चलें अब हम इन तीनों कैटेगरीज को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिस ट्रांजिशनल डिवाइस से मुतल्लिक हमने पढ़नी है वो क्या है? टू प्रूव, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। प्रूव यानी किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए, यानी आपने एक आइडिया और थॉट पहले जुमले में बता दी है, अब उसको आप साबित कर रहे हैं, तो उसे साबित करने से पहले आप जिन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे वो ये हैं। बिकॉज, फॉर, सिंस, फॉर द सेम रीजन, obviously, evidently, furthermore, moreover, besides, indeed, in fact, in addition, in any case, that is। अगली कैटेगरी है टू शो एक्सेप्शन, यानी आप एक बात कर रहे हैं जो पहले कही हुई बातों से मुस्तस्ना हो या एक्सेप्शनल केस हो, तो फिर हम किन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे? Yet, still, however, nevertheless, in spite of, despite, of course, once in a while, sometimes। और आखिरी कैटेगरी है टू रिपीट, यानी अब हमने एक आइडिया या थॉट जो हम एक जुमले में बता चुके हैं उसको दोहराना हो, तो अब हम क्या करेंगे? इन ब्रीफ, एज आई हैव सेड, एज आई हैव नोटेड, as has been noted। यानी ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस या ये वाले जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं ये इस्तेमाल किए जाएंगे किसी भी आइडिया या थॉट को दोहराने के लिए। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को दोबारा से दोहराइए और याद करने की भी कोशिश कीजिए, ताकि जब आइंदा आप कुछ भी लिख रहे हो तो आप इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने इंग्लिश के जुमलों को और खूबसूरत बना सकें।